नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों आज देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कला के बारे में, यानी कि आर्ट। ओके, आर्ट में हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला, वास्तुकला और गुफा, जितनी भी गुफाएं हैं। और ये देखिए जो कला है वो यूपीएससी में आता है, यहाँ से क्वेश्चन एसएससी में भी पूछता है, और टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, और स्टेट पीसीएस और बीएड, ठीक है, और टेट में, सुपर टेट, इन सब में कला से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग कला में बस कला विशेष से हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला, वास्तुकला और गुफा के बारे में। प्रेजेंट टाइम में टीजीटी और पीजीटी का पेपर है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए इसमें जैसे एग्जाम्पल में इसमें लिखा हूँ अजंता, एलोरा, मुग़ल शैली, ठीक है, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, कोटा शैली आदि, ठीक है। इसमें जैसे बंगाली शैली भी आ जाएगी, राजा रवि वर्मा की भी बात आ जाएगी, क्या क्या उन्होंने चित्रकारी की थी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो आर्ट के लिए, जितने भी आर्ट के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, और इसका सीरीज चलेगा, आर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो परीक्षा में आते ही आते हैं, सारे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा और इसका नोट्स भी प्रॉपर बनवाया जाएगा। ओके, चलिए टॉपिक पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े चैनल पे। चलिए देखिए, इसमें अजंता से स्टार्ट करेंगे हम लोग। किससे? अजंता से स्टार्ट करेंगे। अजंता गुफा, ये देखिए शास्त्रीय कला नाम से भी जाना जाता है। किस कला से? शास्त्रीय कला के नाम से भी। देखिए अजंता जो गुफा है इसकी खोज जॉन स्मिथ ने की थी। किसने की थी? जॉन स्मिथ ने 1819 में। ओके, और अजंता गुफाओं में को सबसे पहले देखिए वेन सांग ने देखा था। वेन सांग ने देखा था। इनका नाम याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। अजंता गुफा की खोज किसने की थी? तो जॉन स्मिथ ने। कब किया था? 1819 में। ओके, और अजंता गुफाओं को सबसे पहले वेन सांग जो है इन्होंने देखा था। आगे देखिए, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने बताया। तो तीनों का तीनों फैक्ट्स है, इसको याद रखिएगा फैक्ट को। ओके, पहला खोज किसने किया था अजंता का? जॉन स्मिथ, 1819। अजंता गुफा को सबसे पहले किसने देखा? वेन सांग। और अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट गिल ने, इसने बताया था। ओके, अजंता भित्ति चित्रों की रचना देखिए गुप्त राजवंश के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अजंता गुफा के भित्ति चित्रों की रचना कब हुई थी? गुप्त राजवंश में। ओके, देखिए आगे देखिए, अजंता गुफा के सबसे प्राचीन चित्र गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10 में पाए जाते हैं। ठीक है, अजंता गुफा के सबसे प्राचीन जो चित्र हैं गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10 में पाए जाते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की गुफाएं हैं। पहला जिन्हें बिहार गुफाएं कहते हैं, और दूसरा क्या है? चैत्य गुफाएं कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, आप लोग ने पढ़ा होगा बिहार गुफाएं क्या थी और चैत्य गुफाएं क्या थी। बिहार गुफा में क्या किया जाता था, मतलब बौद्धिस्ट क्या करते थे, या चैत्य गुफा में बौद्धिस्ट क्या करते थे। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। आगे देखिए, बुद्ध अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, इसी में बताया गया है, लिखे हुए हैं। ठीक है, दे रहे हैं इसमें। बुद्ध अपने उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा में देते थे। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। अजंता में 30 गुफाएं हैं। देखिए चैत्य गुफा 9, गुफा नंबर 9, 10, 19, 26, 30, ये 5 गुफा जो है चैत्य गुफा थी। अब बाकी जो 25 बिहार गुफा बच गई, ठीक है, 30 में से जो 5 ये हो गया आपका चैत्य गुफा, और बिहार जो बच गया 25 गुफा क्या है? बिहार है। क्वेश्चन पूछेगा चैत्य गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 5। कौन कौन सा है? 9, 10, फिर 19, फिर 26, फिर 30। ठीक है, अब बाकी 25 बिहार गुफाएं हैं। ओके, देखिए वर्तमान में अजंता की 6 गुफाओं में 9, 10, 16, 17, 1 और 2 गुफा में चित्र मिलते हैं। इसको याद रखिएगा, मतलब गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है, मतलब 1, 2 एक साथ, 9, 10 एक साथ, 16, 17 एक साथ, यानी कि इन 6 गुफाओं को का नाम याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर चित्र मिलते हैं, बाकी में चित्र नहीं मिलते हैं। ठीक है, वर्तमान में, वर्तमान की बात की जा रही है।
ओके, आगे देखिए। गुफा संख्या 2 व 17 में नीले रंग का प्रयोग। ओके, गुफा संख्या 2 में देखिए 2 व 17 में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, गुफा संख्या 2 और जो 17 है इसमें किस रंग का प्रयोग हुआ है? नीले रंग का। क्वेश्चन पूछता है गुफा संख्या 2 और 17 में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो नीला रंग। ओके, और देखिए इसमें 547 जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या हैं? बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं, उन्हें जातक कथा कहा गया है। तो 547 है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए फ्रेस्को, जो फ्रेस्को है सेको तकनीक है जो अजंता में आर्द्र माध्यम का प्रयोग किया गया है, मतलब भिगो के। ठीक है, फ्रेस्को सेको तकनीक जो होता है आर्द्र माध्यम का प्रयोग किया गया है। टेम्परा माध्यम देखिए चित्रकला के लिए है। सबसे प्राचीन गुफा संख्या 12 है। देखिए यहाँ पे अजंता में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? गुफा संख्या 12 है। ओके, आगे देखिए। सबसे पहले प्रतिलिपियां या अनुकृतियां सन 1847 में रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। किसने बनाया था? रॉबर्ट गिल ने बनाया था। जबकि 1911 में नंदलाल बसु एवं ललित कुमार हालदार ने अजंता की प्रतिलिपियां बनाई। ये जो लास्ट लाइन कह रहा है, सबसे पहले प्रतिलिपियां अनुकृतियां सन 1847 में रॉबर्ट गिल ने बनाई थी, और जबकि 1911 में नंदलाल बसु एवं ललित कुमार हालदार ने अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी। इसको याद रखिएगा। तो देखिए अजंता से ये एक पेज का है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, और वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। और बस अब आगे चलते हैं। आगे देखिए जो अजंता है भित्ति चित्रकारी को बनाने में चावल की भूसी, ठीक है, गोंद सहित गाय का गोबर, चूना, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता था भित्ति चित्र बनाने के लिए। किसका? चावल की भूसी, याद रखिएगा, चावल की भूसी और गोद सहित गाय का गोबर। क्या है? गोद सहित गाय का गोबर बनाने के लिए। ठीक है, और देखिए ये म्यूरल चित्रकला है। क्या कौन सा है? अजंता क्या है? म्यूरल चित्रकला है। तो आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है म्यूरल क्या है। बहुत ही आसान है बताना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर नहीं बता पाता तो मैं बता के पिन कर दूंगा। ओके, आगे देखिए ग्रिफिथ के अनुसार, जो ग्रिफिथ थे इनके अनुसार भारत में भित्ति चित्रण की परंपरा अजंता से प्रारंभ हुई। किसके अनुसार? ग्रिफिथ, इनका नाम याद रखिएगा। ओके, इनके अनुसार भारत में भित्ति चित्रण का परंपरा का आरंभ कब हुआ है? आपका अजंता से। ठीक है, कहाँ से हुआ है? अजंता से। 1 मिनट, बैक हो जा रहा है। देखिए आगे ये है कि गुफा संख्या और निर्माण काल। तो ये कुछ गुफाएं हैं, उनका निर्माण काल है। जैसे गुफा संख्या 1 जो है 626 ईस्वी में बना था। 626 ईस्वी में। गुफा संख्या 2 देखिए 628 ईस्वी में। गुफा संख्या 9-10 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, मतलब इसके बीच बना है। और 16 से 17 जो गुफा संख्या है 16 और 17 350 से 500 ईस्वी। ठीक है, 350 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच बना है। तो ये डेट याद रखिएगा, सीधा सीधा मिलान के लिए दे देता है क्वेश्चन। ठीक है, गुफा संख्या 1 626 ईस्वी से, गुफा संख्या 2 628 ईस्वी, और 9-10 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। ठीक है, और 16 से 17 350 से 500 ईस्वी। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। अजंता से यही था, अजंता से इतना था। देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नोट्स बस ऐसे देख लिए। इस पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक एक करके। कि टीजीटी अभी पेपर आने वाला है, फॉर्म भरा जा रहा है, पेपर होने वाला है, तो अच्छी तरह आपकी तैयारी हो जाए। ओके, और दोस्तों अगर वीडियो आपको लगे कि मतलब अच्छा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है पेपर में इससे क्वेश्चन बनेंगे, या पिछले ईयर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं इससे फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, अगर ऐसा है तो इसको शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, आपका शेयर ही मुझे प्रोत्साहन देगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है सीतन वासल का गुफा। सीतन वासल का गुफा देखिए इसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। कहाँ पे? तमिलनाडु में ये है। कहाँ पे है ये सीतन वासल? सेम क्वेश्चन पूछेगा। 7वीं शताब्दी, तमिलनाडु में।
और अजंता पूछेगा तो कहाँ बताएंगे आप लोग, कहाँ पे पड़ता है अजंता, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अजंता गुफा जो है कहाँ पर है, किस राज्य में पड़ता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, इसकी खोज देखिए, सीतनवासल की खोज कौन किया था, सिंतवासल का आपका श्री दुर्बिल ने इसकी खोज की थी। ये देखिए जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां हैं इसमें, ठीक है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां यहाँ ही पाई जाती हैं। और तंजौर जिला और कृष्णा नदी पर स्थित है, ये कहाँ पे, तमिलनाडु के तंजौर जिला और कृष्णा नदी पर ये स्थित है। देखिए ये पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने 5 जैन मूर्तियों का निर्माण कराया था। यहाँ पर जो पल्लव शासक थे, यानी पल्लवों का है इस समय राज्य, जब ये बना था तो महेंद्र वर्मन ने 5 जैन मूर्तियों का निर्माण कराया था। ओके, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए बादामी गुफा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट है, जैसे अजंता है, एलोरा है, बादामी है, सीतनवासल, ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। बादामी गुफा ये कहाँ है, कर्नाटक में पड़ता है। देखिए चालुक्यों ने इसको, जो चालुक्य वंश है, 650 से 1000 ईस्वी में बनाया था चालुक्यों ने, ठीक है, इसके बीच बनवाया था। देखिए चालुक्य राजा जो मंगलेश के शासनकाल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी की चौथी गुफा बनकर तैयार हुई, ठीक है। चालुक्य राजा मंगलेश के शासन, नाम याद रखिएगा, कौन, मंगलेश के शासन में महाबलीपुरम, कांचीपुरम और बादामी की चौथी गुफा बनकर तैयार हुई थी। इसका निर्माण देखिए चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। कौन किया था, इसका निर्माण चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने किया था, याद रखिएगा। देखिए खोजकर्ता कौन था, इसकी खोज किसने किया था, स्टेला क्रमरिस, ठीक है, स्टेला क्रमरिस हैं, इन्होंने खोज किया था। देखिए यहाँ पे 4 गुफा है, ठीक है, यहाँ पे कितनी है, बादामी में 4 गुफा हैं। यह बीजापुर जिले में है, कहाँ पे है, यह बीजापुर जिले में है। देखिए 3 गुफा हिंदू के हैं, पूछता है कितने हिंदू गुफा हैं, तो 3 गुफा हिंदू, 1 गुफा जैन का है, यहाँ 4 हो गया, 4 टोटल गुफा हैं बादामी में, याद रखिएगा। 3 गुफा हिंदू, 1 गुफा जैन। अजंता में बताइए कितनी गुफाएं थी, 30 गुफाएं थी, ठीक है, 30 गुफा थी। 5 क्या था वहाँ पे, चैत्य था कि बिहार था, देखिए बताइए चैत्य या बिहार, ये आप सबको बताना है कि चैत्य कितने थे अजंता में और बिहार कितने थे, कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग को अभी पढ़ा है मैंने। आगे देखिए 1938 में रंगीन चित्र प्रकाशित किया गया, किसका, बादामी का, 1938 में रंगीन चित्र प्रकाशित किया गया। आगे देखिए गुफा संख्या 1 में देखिए शैव धर्म, शिव विवाह के बारे में। गुफा संख्या 3 में देखिए वैष्णव धर्म के बारे में। गुफा संख्या 4 में देखिए जैन धर्म के बारे में, याद रखिएगा। गुफा संख्या 1 क्या है, शैव धर्म। गुफा संख्या 3 वैष्णव धर्म और क्या है, गुफा संख्या 4 जैन धर्म, ठीक है। चित्र देखिए महल का दृश्य, ठीक है, सिंहासन रूढ़, राजा रानी संगीत नृत्य का आनंद लेते, ठीक है, चवर धरणियाँ, इंद्र सभा, स्त्रियों की संगीत मंडली, वाद्य यंत्र, ठीक है, बजा रही युगल नृत्य, आकाश धारी विद्याधर, विरहिणी रमणी, शिव पार्वती के अनेक प्रसंग और शिव विवाह यहाँ पे क्या है, चित्रित हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे बाघ गुफा, ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, अजंता पढ़ लिए, अजंता के पास क्या पढ़े हैं हम लोग, बताइए। अजंता हुआ, बादामी हुआ, सीतनवासल हुआ, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ लिए। अब आगे है बाघ गुफा, ठीक है। ये देखिए धार जिला, ये एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाघ गुफा कहाँ पड़ता है, पहला क्वेश्चन, एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में। जिला कौन सा, धार। देखिए इसकी खोज किसने किया था, 1818 में डेंजराफील्ड ने, किसने, डेंजराफील्ड ने किया था 1818 में। इसमें कुल 9 गुफा हैं, ठीक है। 9 गुफा किसके हैं, बौद्ध धर्म के। प्रथम गुफा में गृह गुफा, दूसरी गुफा क्या है, गुसाई नाम है इसका। प्रथम गुफा को क्या कहते हैं, गृह गुफा, दूसरा है गुसाई, पंच पांडु, तीसरी गुफा है हाथी खाना, चौथी गुफा है रंगमहल, ठीक है। ये याद रखिएगा, इन चारों से क्वेश्चन पूछ चुका है, इस वजह से इसको मैंने लिख दिया। आगे देखिए बाघनी नदी विंध्याचल पर्वत यहाँ से ही बहती है, ठीक है, बाघनी नदी विंध्याचल पर्वत। देखिए चौथी गुफा जो है नीले रंग के कबूतरों की जोड़ी चौथी गुफा में है। गायिकाएँ 4 पुरुष,
ठीक है। गायिकाएं हर 4 पुरुष, ठीक है। स्त्री गायिकाओं के 2 दल के साथ 17 घुड़सवार कहाँ पे? चौथी गुफा कहाँ पे ये बताइए। ये बाघ गुफा में, ठीक है, याद रखिएगा। हाथियों का जुलूस बाघ गुफा। धर्म चक्र, ठीक है, केले के वृक्ष के नीचे बैठकर शिष्य को उपदेश देते बुद्ध, ठीक है, कहाँ पे ये है? बाघ गुफा में। उपनिषद बुद्ध, ठीक है, किसमें? आपका बाघ गुफा। देखिए भित्ति चित्र तकनीक, ये ग्लू रंग चित्रण तकनीक है। क्या है? भित्ति चित्र तकनीक क्या है? ग्लू रंग चित्रण, याद रखिएगा। देखिए बागेश्वरी मंदिर है यहाँ पे, पंच पांडु मंदिर, ये सब मंदिर है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको इतना याद रखिएगा। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, तो इसमें इतना है। आगे और देख लेते हैं, कुछ है तो। देखिए अजंता गुफा में कुछ चीज़ें छूट गई थी। ये अजंता गुफा कहाँ है? आपसे पूछे थे। देखिए ये महाराष्ट्र औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है अजंता गुफा। खोज किसने किया था? जॉन स्मिथ, 1819, आप सबको पता है, ठीक है। देखिए गुफा संख्या 1 चैत्य फाइटिंग, यहाँ इसमें किस किस का चित्र है? फाइटिंग बुल, भगवान बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, विशाल प्रतिमा, गुहा मंदिर 500 से 625 ईस्वी में बना था, शिव जातक की कथाएं, वज्रपाणी इम्पॉर्टेंट, पद्मपाणी इम्पॉर्टेंट, बोधिसत्व नीला कमल जिसे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अजंता की पहली गुफा की बात की जा रही है, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए मारविजय, नागराज, शंखपाल, नागराज की सजा, चालुक्य राजा पुत्र केशियन सेकंड के दरबार में ईरानी राजदूत, श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक का वैराग्य, नृत्य वादन और चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, नंद तथा सुंदरी की कथा, ईरानी दैत्य, काली राजकुमारी, सिंदूरी रंग। देखिए ये सारी की सारी गुफा संख्या 1 में है, ठीक है, गुफा संख्या 1 में है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? पद्मपाणी पूछता है, बोधिसत्व पूछता है, वज्रपाणी पूछता है, ठीक है, शिव जातक की कथाएं। देखिए ये फाइटिंग बुल पूछता है, इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। गुफा संख्या 1 में जो अजंता में क्या क्या कौन कौन सा चित्र बना है ये क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये नोट्स है, इसका आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए काली राजकुमारी भी सिंदूरी रंग में, कहाँ पे? ये गुफा संख्या 1 में। गुफा संख्या 2 का देखिए, इसमें देखिए नीला रंग का प्रयोग हुआ है, आप सबको पता है, बताएं अभी। गुफा संख्या 2 में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। क्षंतिवादी जातक, देखिए बुद्ध को मुनि के रूप में, क्षंतिवादी जातक किसमें? गुफा संख्या 2 में। भगवान बुद्ध को मुनि के रूप में दिखाया गया। अजात शत्रु की पत्नी, ये सिंदूरी रंग में दिखाया गया है। महाहंस जातक, सुनहरे मृग, धर्मोपदेश, ठीक है, सर्वनाश, माया देवी का स्वप्न, ठीक है, महारानी पितृगृह गमन, विदुर पंडित जातक, ठीक है, झूलती हुई राजकुमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बुद्ध जन्म देखिए गुफा संख्या 2 में, बुद्ध के 7 कदम देखिए गुफा संख्या 2 में है, 2 में है, 2 में है, याद रखिएगा। 1000 बुद्ध गुफा संख्या 2 में। इंद्रलोक भी देखिए गुफा संख्या 2 में है। दूषित स्वर्ग में भोज तत्व गुफा संख्या 2 में है। तो देखिए दोस्तों ये हुआ। फिर श्रावस्ती का चमत्कार आप सबको पता है, गुफा संख्या 2 में है। तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोग अजंता गुफा से, ओके। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अगर आप सबको वीडियो दोस्तों अच्छी लगे और कंटेंट अच्छा लगे दोस्तों, ठीक है, जो नोट्स है इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, 150 क्वेश्चन भी रहेंगे, कि सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं, ठीक है, कि आप परीक्षा आराम से निकाल लो। और आप सब अगर पेपर दिए होंगे तो आप सबको ये पढ़ के पता चल जाएगा क्या ये कंटेंट अच्छा है या कैसा है, ठीक है। इसलिए मैंने खुद का नोट्स आपको दिया है, इसको आप पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों, ओके। बाकी क्वेश्चन जो पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए धन्यवाद।